क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो बेहद चार्मिंग है, हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहता है, हर इंसान को मैनिपुलेट कर लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गिल्ट, कोई पछतावा और कोई इमोशनल डेप्थ नहीं दिखती? क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग क्राइम्स करते हैं, सजा पाते हैं और फिर भी उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता? कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान सोशली तो परफेक्ट लगता है, लेकिन उसकी आंखों में खामोश अंधेरा है? केंट ए कील की किताब द साइकोपैथ विस्परर इसी अंधेरे की परतों को खोलती है, जहां इंसान का दिमाग, उसकी सोच और उसके इमोशंस के पीछे छुपे वह सच सामने आते हैं जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते। ये किताब एक साइंस बेस्ड जर्नी है, एक ऐसे इंसान की जिसने अपना पूरा जीवन क्रिमिनल माइंड्स को समझने में बिता दिया। केंट कील न केवल एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, बल्कि वे अमेरिका की सबसे बड़ी जेलों में हजारों साइकोपैथ्स का दिमाग स्कैन कर चुके हैं। उनका मकसद था ये समझना कि साइकोपैथ्स के दिमाग किस तरह से काम करते हैं। क्या वो बॉर्न होते हैं या बने जाते हैं? क्या उनका कोई इलाज है या वो हमेशा के लिए समाज से अलग रहते हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या एक साइकोपैथ को बदला जा सकता है? इस किताब में केंट हमें ले जाते हैं अपने काम के मैदान में, जेलों में जहां सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है। वो बताते हैं कि साइकोपैथ्स आमतौर पर वायलेंट होते हैं, लेकिन सभी वायलेंट लोग साइकोपैथ नहीं होते। साइकोपैथ्स में एक खास पैटर्न होता है, चार्म, मैनिपुलेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, सुपरफिशियल इमोशंस, इंपल्सिविटी और जिम्मेदारी से दूर भागने का रवैया। कील ने एक मोबाइल एफएमआरआई मशीन बनवाई जिसे वो ले जाते थे हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स में और वहां कैदियों के दिमाग के स्कैन करते थे। उनका गोल था ये जानना कि साइकोपैथ्स के दिमाग बाकी लोगों से कैसे अलग हैं। जब उन स्कैन्स को उन्होंने एनालाइज किया तो सामने आया कि साइकोपैथ्स के ब्रेन्स में खासकर पैरालिम्बिक सिस्टम अंडर डेवलप्ड होता है। ये वही हिस्सा है जो गिल्ट, मोरालिटी, एम्पैथी और इमोशनल मेमोरी को कंट्रोल करता है। मतलब साफ था, साइकोपैथ्स ऐसे इंसान होते हैं जिनमें दूसरों के दर्द को महसूस करने की बायोलॉजिकल क्षमता ही कम होती है। वे लोगों को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, इस्तेमाल करने की चीज, और यही वजह है कि वे चार्म और ट्रस्ट का नकाब पहनकर लोगों को इमोशनली कंट्रोल करते हैं, फिर नुकसान पहुंचाते हैं और कभी गिल्ट महसूस नहीं करते। केंट बताते हैं कि साइकोपैथ्स की पहचान करना आसान नहीं होता। वो वायलेंट क्राइम करने वाले दिख सकते हैं, लेकिन कई बार वो हाईली फंक्शनिंग होते हैं, पॉलिटिशियंस, सीईओज, चार्मिंग रोमांटिक पार्टनर्स या कोई नेबर जो बहुत पोलाइट लगता है। साइकोपैथी को समझने के लिए कील एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट का जिक्र करते हैं जिसे हैरे साइकोपैथी चेकलिस्ट कहते हैं। केंट बताते हैं कि साइकोपैथ्स की पहचान करना आसान नहीं होता। वो वायलेंट क्राइम करने वाले दिख सकते हैं, लेकिन कई बार वो हाईली फंक्शनिंग होते हैं, पॉलिटिशियंस, सीईओज, चार्मिंग रोमांटिक पार्टनर्स या कोई नेबर जो बहुत पोलाइट लगता है। साइकोपैथी को समझने के लिए कील एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट का जिक्र करते हैं जिसे हैरे साइकोपैथी चेकलिस्ट कहते हैं। इसमें 20 ट्रेट्स होते हैं, जैसे सुपरफिशियल चार्म, ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, पैथोलॉजिकल लाइन, मैनिपुलेटिवनेस, लैक ऑफ रिमोर्स, शैलो अफेक्ट, इंपल्सिविटी एटसेट्रा। हर ट्रेट को स्कोर किया जाता है और एक कट ऑफ होता है, जिसके बाद कोई इंसान क्लिनिकल साइकोपैथ कहलाता है। लेकिन बात सिर्फ दिमाग की वायरिंग की नहीं है। ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट भी साइकोपैथ्स को ट्रिगर करता है, स्पेशली चाइल्डहुड ट्रॉमा, निग्लेक्ट, अब्यूज और अनस्टेबल अपब्रिंगिंग। कुछ साइकोपैथ्स बॉर्न होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपने माहौल से बनते हैं। कील की किताब की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने ऐसे टीनेज साइकोपैथ्स पर भी काम किया है जो सिर्फ 14-15 साल के थे। ये बच्चे पहले से ही क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, थेफ्ट, वायलेंस, रेप, इवन मर्डर, लेकिन उनका चेहरा इनोसेंट लगता था। जब उनसे बात की जाती तो वो बहुत कैजुअली अपने जुर्म बताते, बिना किसी शर्म या पश्चाताप के। कील बताते हैं कि अगर हम इन बच्चों को समय पर रिकॉग्नाइज कर लें तो शायद उन्हें हम सही दिशा में ला सकते हैं। साइकोपैथी का कोई एग्जैक्ट इलाज नहीं है, लेकिन बिहेवियर मॉडिफिकेशन और इमोशनल ट्रेनिंग से इंप्रूवमेंट हो सकता है। द साइकोपैथ विस्परर एक डराने वाली किताब नहीं है, ये एक गहरी साइंटिफिक खोज है जो हमें ये समझाती है कि हर इंसान एक जैसे वायर नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की इमोशंस को महसूस नहीं कर सकते। उनका दिमाग लिटरली उस तरह बना ही नहीं होता, और यही समझ हमें अपने आसपास के लोगों को पढ़ने में मदद करती है। कील ये नहीं कहते कि हर कोल्ड इंसान साइकोपैथ है, वो ये कहते हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि साइकोपैथी कोई फिक्शन नहीं, वो एक न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है। अगर कोई इंसान हर समय दूसरों को मैनिपुलेट करता है, अपने फायदे के लिए चार्म दिखाता है, कभी सॉरी नहीं कहता, कभी पछताता नहीं, तो हमें समझना होगा कि शायद वो इंसान सामान्य नहीं है। कील की किताब हमें सिखाती है कि सिंपैथी और स्टुपिडिटी में फर्क होता है। हम किसी के साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं, लेकिन खुद को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। साइकोपैथ्स को आप प्यार से नहीं बदल सकते, उन्हें बदलने के लिए उनके दिमाग को फिर से ट्रेन करना पड़ता है, और वो आसान नहीं होता। कील ये भी मानते हैं कि सोसाइटी को साइकोपैथी के बारे में अवेयर होना जरूरी है, ना कि हर सीरियल किलर को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बना देना, बल्कि साइंटिफिक अवेयरनेस फैलाना कि कैसे बचपन, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट मिलकर एक ऐसा इंसान बना सकते हैं जो समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। द साइकोपैथ विस्परर आपको न केवल साइकोपैथ्स को पहचानना सिखाता है, बल्कि आपको ये भी सिखाता है कि कैसे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यानी एम्पैथी
कुछ लोगों के पास नहीं होती। ये किताब एक मिरर की तरह है जो न केवल दूसरों का चेहरा दिखाती है बल्कि हमारे अपने ब्लाइंड स्पॉट्स भी सामने लाती है। कभी कभी डर जरूरी होता है क्योंकि वो हमें जगाता है, और केंट एक ही कि ये किताब उसी डर का साइंटिफिक रूप है। अगर आपको इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी में दिलचस्पी है, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कुछ लोग क्यों बिल्कुल अलग होते हैं, तो द साइको वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम उन सच्चाइयों की बात करते हैं जिनसे लोग बचते हैं। द साइको वॉइस, जहाँ दिमाग की परतें खुलती हैं।